आज जिस तरीके से जो देखा जा रहा है 5 राज्यों के जो चुनाव के जो परिणाम है कहीं ना तो कहीं जो भाजपा के पक्ष में अधिकांश आ रहे हैं और खासकर जिस तरीके से जो देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी का लगातार ये कहना है कि जो केंद्रीय बल को लेकर कहीं ना तो कहीं जो पूरे केंद्रीय बल का प्रयोग किया गया, जिसके चलते जो आज जो इसका हर्ष हुआ। फिलहाल इस समय हमारे बीच बातचीत करने के लिए मौजूद है भाजपा के उपाध्यक्ष व नाचन विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद कुमार जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जो आज नतीजे आ रहे हैं, क्या लगता है आपको भाजपा कितने में जो प्रचंड जीत दर्ज करेगी? निश्चित तौर पर आज 5 स्टेटों के विधानसभा के चुनावों के रिजल्ट आज निकल रहे हैं जी। और पूरा देश जो है और सिर्फ पश्चिम बंगाल के रिजल्ट को लेकर के बहुत उत्सुक था। उसमें से हम नहीं बल्कि पूरा देश, विश्व मैं कह सकता हूं, क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर के जिस तरह से विपक्ष की ओर से एक वातावरण, एक हवा बनाई जा रही थी कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हम कतई आने नहीं देंगे जी, तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि आज 5 राज्यों में से जिस तरह से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, जिसमें पश्चिम बंगाल में लगभग 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीती है। असम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 से भी अधिक बहुमत के साथ जीती है और पुडुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। और इसके अलावा अगर तमिलनाडु की हम बात करें तो निश्चित तौर पर तमिलनाडु में भी जो सरकार सनातन के विरोध में रही है तो उनकी हार हुई है और सनातन को जिन संगठनों ने, जिन पार्टियों ने सनातन को माना था, निश्चित तौर पर वहां पर भी सनातन को मानने वालों की जीत हुई है। अगर देखा जाए 15 वर्षों की बात की जाए तो ममता का राज रहा है और खासकर यदि अब वहां पर जो भाजपा आती तो निश्चित तौर पर जैसे कि अमित शाह का लगातार कहना था कि जो बाउंड्री को है, यानी कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसे सील कर दिया जाएगा। कितना जो भाजपा तो वहां पर जीतती है तो आने वाले समय में जो बंगाल के लिए क्या विकासात्मक कार्य करेगा? खासकर लगातार यही कहा जाता है कि हिंदू वहां पर सुरक्षित नहीं है। निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल के अंदर मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि हिंदू वहां पर सुरक्षित नहीं था। आपने आज से पहले जितने भी वहां पे विधानसभा के चुनाव देखे होंगे तो आज से पहले के विधानसभा के चुनावों में 55, 60 या 62% से ऊपर मतदान कभी नहीं हुआ है। उसका एक रीजन था, कारण था कि जब भी सनातन को मानने वाले हिंदू जब वोट डालने जाते थे और पता चल जाता था कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को या भाजपा समर्थित पार्टी को जिन्होंने वोट दिया था उनको वहां पे प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन इस बार का माहौल आपने देखा होगा कि जैसे पूरा पश्चिम बंगाल कह रहा था कि 4 मई और दीदी गई जी, तो ये पश्चिम बंगाल के उनका ये भी कहना है कि केंद्रीय बल का भी प्रयोग किया गया है ज्यादा। निश्चित तौर पर केंद्रीय बल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप आज से पहले के जितने भी विधानसभा के चुनाव पश्चिम बंगाल में देखोगे, चाहे कम्युनिस्टों की सरकारों के दौरान वहां पर चुनाव हुए हैं, चाहे तृणमूल कांग्रेस की सरकारों में वहां पर सरकार के समय चुनाव हुए हैं, तो वहां पर अनेकों डेथें, हिंसाओं की घटनाएं वहां पर होती थी। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि एक भी कोई ऐसी घटना, बड़ी घटना वहां पर नहीं घटी है। और दूसरा आप देखेंगे कि किसी भी कार्यकर्ता की डेथ इस इलेक्शन के दौरान वहां पर नहीं हुई है। अगर इसका मैं क्रेडिट देना चाहता हूं कि कोई घटना नहीं घटी, कोई और तरह की घटना वहां पर नहीं हुई, तो ये निश्चित तौर पर केंद्रीय बल और केंद्र सरकार की ओर से जो सेनाएं वहां पे लगाई गई थी ताकि चुनाव स्वतंत्र तरीके से हो सके, लोकतांत्रिक तरीके से हो सके। आरोप लगा रहता है कि बांग्लादेश से काफी जो लोग हैं पश्चिम बंगाल आते थे, लेकिन अब उनका बोरी बिस्तर सिमट जाएगा, ये लगातार कहना रहता है। निश्चित तौर पर बांग्लादेश से जो लोग आते थे वो तो वहां पर गुंडागर्दी करने आते थे और तृणमूल कांग्रेस के गुंडे बनकर वो काम भी करते थे और वहां पर वोट भी डालते भी थे और डलवाते भी थे। लेकिन जब से SIR हुआ है, स्वाभाविक है कि SIR के कारण जो हिंदुस्तान में रहने वाला जो व्यक्ति है, चाहे वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से हो, एक तो वो उसको वोट डालने का अधिकार दिया गया और SIR के बाद और इस इलेक्शन के पहले दौर में ही अगर आपने देखा होगा कि जहां पर 55 या 60% मतदान होता था और इस बार अगर 90 और 92% मतदान हुआ है, तो इस बार परिवर्तन
निश्चित तौर पर दिख रहा था कि लोग जो है, आखिरी प्रश्न ये भी पूछेंगे लगातार, अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगर हम बात करें, उनका कहना है कि हमने अपने प्रत्याशी पश्चिम बंगाल में उठाए, आने वाले समय में हम वहां भी जीतेंगे, और खासकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो जैसे क्रॉस वोटिंग है, पहले 40 विधायक थे, फिर 40 विधायक थे, और हम 2027 में जो सरकार रिपीट करेंगे और इतिहास रचेंगे, इस पर क्या कहना रहेगा? मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के ऊपर प्रदेश की जनता ने अविश्वास करना छोड़ दिया है जी। और जहाँ जहाँ पर भी जिस प्रदेश में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी गए हैं, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। सरकार बनते ही आप हरियाणा गए तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की हार हुई, भाजपा वहाँ पे सत्ता में आई। यानी कि 2027 में भाजपा जीतेगी? निश्चित तौर पर भाजपा 2027 में मैं कहना चाहता हूं कि प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। आज से पहले कभी जितनी सीटें भाजपा ने नहीं ली होगी, उतनी सीटें भाजपा की इस बार यहाँ पे आएगी। बिल्कुल, ये थे नाचन विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक विनोद कुमार जी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि आने वाली जो विधानसभा चुनाव है, इसमें जो भाजपा है प्रचंड जीत दर्ज करेगी, और साथ ही इन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जहां जहां प्रचार करने जाते हैं, वहां पर निश्चित तौर पर जो कांग्रेस की हार होती है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, शिमला से।